हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम एनसीईआरटी की जो बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर 4 जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, ये दूसरा पार्ट है उसका। चलिए जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से देखते हैं। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव ए फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमन इन द इलेक्टेड बॉडीज। दिस इज व्हाट द पंचायती राज हैज डन इन इंडिया। 1/3 of seats in local government bodies in panchayats and municipalities are now reserved for women. Now there are more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies. हमारे सामने एक दिक्कत आती है कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने की वजह से महिलाओं के साथ में हर स्टेजेस पे, हर एरियाज़ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और पॉलिटिक्स में भी यही चीज़ है। महिलाओं को पॉलिटिक्स में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, उनको पार्टिसिपेशन के चांसेस नहीं मिल रहे हैं। और यह कैसे इंश्योर किया जा सकता है? एक तरीका है जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि महिलाओं को प्रॉपर पार्टिसिपेशन का मौका मिले, वो है रिजर्वेशन। अगर हम महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में आरक्षण दें, रिजर्वेशन दें, तो फिर महिलाओं की जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। जैसा हमने देखा था, हमारी वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो लोवेस्ट फॉर्म होती है, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनमें वीमेन को 33% रिजर्वेशन दिया गया है। और यह एक स्वागत योग्य कदम है। अगर इसी तरीके से हम लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को अगर हम रिजर्वेशन दें तो उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। चलिए आगे देखते हैं। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग ए similar reservation of at least 1/3 of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women। जो महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो महिलाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के तर्ज पे ही महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में भी आरक्षण मिले। ए बिल विद दिस प्रपोजल हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन ए डिकेड। और महिला आरक्षण का जो बिल है वो पिछले 10-12 साल से भारत की लोकसभा के अंदर पेंडिंग है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको पारित करने के लिए, इसको पास करवाने में जल्दबाजी नहीं दिखाई। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। दिस आल्सो शोज दैट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स डू बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीजन बिकम ए पॉलिटिकल इशू। जेंडर डिवीजन ये बताता है कि जो सोशल डिवीजन है वो हमें पॉलिटिक्स में डिस्कस करनी चाहिए। जो भी सामाजिक रूप से जो भेदभाव है, जो विभाजन है, वो हमें पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करनी चाहिए। क्योंकि जब तक चीज़ें हैं पॉलिटिक्स में डिस्कस नहीं होती, उनमें सुधार नहीं होता है। जब जब इन चीज़ों पे राजनीति नहीं होती तब तक इन चीज़ों के में सुधार भी नहीं होता है। दिस आल्सो शोज दैट disadvantaged groups do benefit when social division become a political issue. Do you think that women could have made the gains we noted above if their unequal treatment was not raised in the political domain? क्या आपको लगता है कि महिलाओं को जो आज मिला है वो उनको मिलता अगर उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता? तो अगर महिलाओं के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता तो क्या आज उनके साथ उनकी जो स्थिति है क्या वही रहती या उसमें सुधार होता? आगे देखिए। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, ये तीनों शब्द ऐसे हैं, मान लो कि ये तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो। पॉलिटिक्स के अंदर कम्युनलिज्म, रिलीजन, इन पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। राजनीति में इनको एज ए टूल बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। लेट्स नाउ टर्न टू ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन। चलिए एक बहुत ही अलग तरीके के सामाजिक विभाजन की बात करते हैं। यह जो विभाजन है वह धर्म के आधार पर है। दिस डिवीज़न इज़ नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर। यह लिंग की तरह जो लैंगिक भेदभाव है पूरी दुनिया भर में, इस तरीके से यह यूनिवर्सल तो डिवीज़न नहीं है। बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज़ फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। लेकिन आज यह दुनिया भर में धर्म के आधार पर जो भेदभाव है वह बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। बहुत सारी कंट्री जैसे भारत है, उनकी पॉपुलेशन में फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। जो हमने नोटिस किया नॉर्दर्न आइलैंड में, even when most of the people belong to the same religion, there can be serious differences about the way people practice that religion। जो हमने नॉर्दर्न आइलैंड में देखा लास्ट चैप्टर में, जिस तरीके, ज़रूरी नहीं कि एक धर्म के लोग हों तो उनके अंदर डिफरेंसेस नहीं हो सकते, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल है।
अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, लैंगिक भेदभाव से उलट, उससे विपरीत, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन जो धार्मिक भेदभाव है वो राजनीति में बहुत बार देखे जाते हैं। या ये मान लो भारत की राजनीति है वो तो धार्मिक भेदभाव और लोगों को धर्म के आधार पर बंटवारे करने पे ही टिकी हुई है। भारत की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम से अलावा कहीं नहीं है। उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी या वुमेन एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट ऐसे इश्यूज उनके लिए नहीं है। उनके लिए पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम्स ये ही उनके लिए मुद्दे बचे हैं। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग। गांधी जी यूज्ड टू से, गांधी जी कहा करते थे दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि हम धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। उनका क्या मतलब था? उनका धर्म से क्या मतलब था? उनका धर्म से किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेके नहीं था। उनका कहने का मतलब था कि ना हिंदू ना मुसलमान उसकी बात नहीं करते थे कि जो धर्म मतलब जो हमारे लोगों के जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वो राजनीति से अलग नहीं होने चाहिए। वो ये मानते थे कि जो राजनीति है वो हमारे मूल्यों पे, हमारे आदर्शों पे, हमारे प्रिंसिपल्स के साथ होनी चाहिए, ऐसे हिंदू मुस्लिम करके नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन अ कंट्री हैव आर्ग्यूड, हमारे देश में जो मानवाधिकारों के जो समूह है वो ये तर्क देते हैं कि कम्युनल राइट्स सब होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो उसमें अल्पसंख्यक लोगों को बहुत नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो अल्पसंख्यक होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि पहली बात कि सांप्रदायिक दंगे ना हो, और हमारे जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी कैटेगरीज हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो लोग हैं, उनको सेफ गार्ड दी जाए, उनको उनके धर्म को स्टोर करने के लिए और उनको खुद की सेफ्टी के लिए हमारी गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए। वुमेंस मूवमेंट हैज़ आर्ग्यूड दैट, और महिलाओं के जो आंदोलन करने वाले हैं और वो लोग जो फेमिनिस्ट हैं वो ये बात का तर्क देते हैं कि फैमिली लॉज, हमारे जो घरेलू जो कानून हैं वो भी इस तरीके के हैं जो महिलाओं को एक समान रूप से नहीं समझते हैं, जो महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। इसलिए वो जो फेमिनिस्ट है, जो वुमेन मूवमेंट है, महिलाओं के आंदोलन है, वो इस बात की मांग करते हैं कि बाहरी जो सोशल प्लेटफॉर्म है इसके साथ साथ घरेलू प्लेटफॉर्म पे महिलाओं को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ऑल दीज इंस्टेंसेस इन्वॉल्व ए रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये सारी घटनाएं हैं वो धर्म और राजनीति के बीच में रिश्ते को दिखाती है। बट दे डोंट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक और डेंजरस नहीं लगती है। आइडियाल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन बी perhaps शुड प्ले ए रोल इन पॉलिटिक्स, जो आदर्श हैं, जो विचार हैं और जो मूल्य हैं जो हम राजनीति से हमें मिलते हैं, कैन एंड perhaps शुड प्ले ए रोल इन पॉलिटिक्स, वो राजनीति में भी वो एक रोल प्ले करते हैं। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिकल देयर नीड्स, लोगों को चाहिए, पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, कि लोगों को अपनी ज़रूरतें, अपनी रुचियाँ और अपनी जो डिमांड्स है वो राजनीति में बतानी चाहिए। किसी भी एक रिलीजियस कम्युनिटी के होने के नाते उन्हें अपनी ज़रूरतों को, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। जो लोग पॉलिटिकल पावर रखते हैं उनको चाहिए सम टाइम बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, कि वो धार्मिक कार्य करें और डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन जैसे काम न करें, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन न करें और किसी को भी ऑपरेस करने का काम न करें। दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली, ये जो पॉलिटिकल कानून है, जो पॉलिटिकल एक्ट है वो गलत नहीं है जब तक कि लोगों के साथ भेदभाव ना हो। जब लोगों के साथ भेदभाव हो तब ये सारी चीज़ें गलत है। कम्युनलिज्म क्या होता है, सांप्रदायिकता क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन, दिक्कत तब शुरू होती है जब हम ये मानते हैं कि किसी भी देश का जो आधार है वो धर्म है। हमें ये लगता है कि हमारे जो कंट्री है उसका एग्जिस्टेंस है वो रिलीजन की वजह से है, जबकि ऐसा नहीं है। द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड इन चैप्टर 3 में जो नॉर्दर्न आइलैंड का जो एग्जांपल है वो ये बताता है कि द डेंजर्स ऑफ सच एन अप्रोच टू नेशनलिज्म, द प्रॉब्लम्स बिकम मोर acute when religion is expressed in politics in exclusive and partisan terms. When one religion and its followers are pitted against another, this happens when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religions, when the demands of one religious groups are formed in opposition to another, and when state power is issued to establish domination of one religious group over the rest. This manner of using religion is politics, is communal politics,
कि कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है। कम्युनल पॉलिटिक्स वह होती है जब कोई एक सोसाइटी के अंदर एक कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर मानना शुरू करे और दूसरी कम्युनिटी को इन्फीरियर मानना शुरू करे। जब समाज के जो वर्ग हैं वो अपने आप को ऊंचा और नीचा मानने लगे एक दूसरे को। और सबसे वो दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब उस देश की सरकार है वो किसी एक धर्म को फेवर करने लगे और बाकी दूसरे किसी धर्म को इग्नोर करने लगे, जैसे श्रीलंका में किया गया। तब समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती है और फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो लोग जो असंतुष्ट हैं वो सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। ये मेन समस्या है। कम्युनल पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया, कम्युनल पॉलिटिक्स है वो इस विचार पे आधारित है कि रिलीजन इज़ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, कि जो सामाजिक समुदाय हैं, जो हमारे समुदाय हैं, उसका जो मेन आधार है वो धर्म है। सांप्रदायिकता है वो ये कहती है, थिंकिंग अलॉन्ग द फॉलोइंग लाइंस, वो इसी विचार पे काम करती है कि हमारा जो एक समाज है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पे मटा होता है। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि जो एक जैसे काम करने वाले लोगों का भी एक धर्म, एक समुदाय हो सकता है, एक साथ खाना खाने वाले, एक साथ खेलने वालों का भी एक ग्रुप हो सकता है। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि एक धर्म के जो लोग हैं वो ही एक समाज है। द फॉलोअर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, their fundamental interests are the same. Any difference that they may have is irrelevant or trivial for community life. The followers of a particular religion, किसी पर्टिकुलर धर्म के जो लोग हैं, मस्ट बिलोंग टू, वो एक ही कम्युनिटी के होनी चाहिए। एक कम्युनिटी के लोगों का ही एक समाज हो सकता है। उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट है वो भी सेम होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज़ इरेलीवेंट, और उनके मध्य किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं हो सकता, उनकी कम्युनिटी लाइफ में किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो सकता। इट आल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। अलग अलग धर्म के लोगों का समुदाय एक नहीं हो सकता। अब सांप्रदायिक जो सोच होती है वो सांप्रदायिक सोच यह कहती है कि एक धर्म के लोग हैं वो ही एक साथ रह सकते हैं, वो ही एक समाज का निर्माण कर सकते हैं, बाकी किसी भी तरीके के इंसान की पहचान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर लोगों की पहचान होती है। इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कम्युनिटीज दीज आर सुपरफिशियल एंड इमेटेरियल। अगर दो अलग अलग लोगों के, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में अगर कोई समानता है तो वह सिर्फ दिखावा है, वह बाहरी है, वह सच्चाई नहीं है। ये बातें कौन सोचता है? जो सांप्रदायिक सोच रखने वाले हैं। सांप्रदायिकता इस आधार पे है, देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। उनके जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होंगी, अलग अलग धर्म के लोगों की सोच अलग अलग होगी, ऐसी सांप्रदायिकता की सोच रखने वाले लोग मानते हैं। इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म लीड्स टू द बिलीफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन। और जब सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों में सांप्रदायिकता का जब जहर घुल जाता है लोगों के दिमाग में, तो वो ये मानने लगते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तो रहते ही हैं, वो एक साथ रह भी नहीं सकते, एक देश में नहीं रह सकते। या तो उनका एक अलग देश बनाया जाए या उनको उस देश से बाहर निकाला जाए। मतलब इतना ज़्यादा सेपरेटिज्म हो जाता है, लोग अलगाव महसूस करते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग वो एक साथ रह भी नहीं सकते। या तो क्या किया जाए कि एक धर्म को ऊंचा माना जाए, दूसरे धर्म को उस पर डोमिनेट करने दिया जाए और एक धर्म को दबाया जाए, या उनको उस धर्म को उस देश से बाहर किया जाए। ये कम्युनलिज्म की जो एक्सट्रीम सोच है, दिस बिलीफ इज़ फंडामेंटली फ्लॉड, यह बहुत ही गलत है। पीपल ऑफ वन रिलीजन डोंट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। एक धर्म के लोगों की भी सोच एक जैसी नहीं होती। एवरीवन हैज़ सेवरल अदर रोल्स, सभी के अपने अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग स्थिति है, अलग अलग पहचान है। देयर आर मैनी वॉइसेज इन साइड एवरी कम्युनिटी, हर कम्युनिटीज़ के अंदर अलग अलग आवाज़ है। ऑल दीज वॉइसेज हैव ए राइट टू बी हर्ड, इन सभी आवाज़ों को सुना जाना चाहिए। इसीलिए जो एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन कॉन्टेक्स्ट other than religion is bound to suppress many voices within that communities. Communalism can take various forms in politics. कम्युनलिज्म है वो राजनीति में कई फॉर्म ले सकती है। सबसे मोस्ट जो कॉमन फॉर्म है कम्युनलिज्म की वो ये है, जो हमारे डेली लाइफ में जो हम सांप्रदायिकता को महसूस करते हैं, जो हम खुद अपनाते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद कम्युनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये इतनी रूटीनली है जब हम एक धर्म को रिलीजियस प्रिजुडिस से माने, हम किसी एक धर्म के साथ अपने कुछ पूर्वाग्रह है, जो पूर्व धारणा है, उनको जोड़ देते हैं साथ में। स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर अदर रिलीजन, दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट।
ये इतनी कॉमन है कि हमें पता भी नहीं चलता हम कब सांप्रदायिक हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, हम अपने आप को, अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा मानने लगते हैं और हम किसी दूसरे धर्म में कमियां ढूंढने लगते हैं। यह एक साधारण सांप्रदायिकता की पहला, ये मान लीजिए कि पहला चरण है, पहली स्टेज है। एक कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी। जो कम्युनल माइंड होता है वो ये चाहता है कि हम डोमिनेट करें किसी दूसरे धर्म पे। फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजॉरिटिज्म डोमिनेंस। जो मेजॉरिटी में है वो ये मानते हैं कि मेजॉरिटिज्म होना चाहिए और हम मेजॉरिटी में इसलिए हमारा रूल होना चाहिए, माइनॉरिटी का रूल इस पर नहीं होना चाहिए। फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी से है वही मानेंगे कि हम माइनॉरिटी है, इसलिए हमें हमारी अलग एक पार्टी बनानी चाहिए, हमें हमारा अलग अपना रास्ता चुनना चाहिए और वो सेपरेट होने लगते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इज अनदर फ्रिक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। और फिर धर्म के आधार पर हम राजनीति के अंदर क्या करते हैं, ध्रुवीकरण करना शुरू कर देते हैं। ध्रुवीकरण से मतलब क्या होता है, ध्रुवीकरण से मतलब हम राजनीति के अंदर धर्म को इतना घुसा देते हैं कि हम ये कहते हैं कि धर्म के आधार पर हमें वोट देना चाहिए, धर्म के आधार पर हमें हमारे नेता को चुनना चाहिए। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सैक्रेड सिम्बल्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम हमारे धर्म के जो चिन्ह होते हैं उनको राजनीति में ले आते हैं। रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं उनको ले आते हैं। मान लीजिए कि हम 786 या ओम, ये सब चीज़ें हैं, हम राजनीति में लेके आ जाएं। जो मौलाना है, संत हैं, उन लोगों को लेने हम राजनीति में लेके आ जाएं और हम ये कहते हैं कि धर्म के आधार पे राजनीति की जाए। तो यह भी एक कम्युनलिज्म का तरीका है जिसमें हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो जाए और एक धर्म के लोग हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को वोट ना दें और अपने धर्म के लोगों को चुनें। और हम दूसरे एक धर्म के जो माइनॉरिटी है उसके अंदर ये डर बिठाएं कि आपको माइनॉरिटी को वोट देना है, नहीं तो क्या होगा, मेजॉरिटी आपके ऊपर रूल करेगी। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशन ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या होता है, यह सामान्यतः इन्वॉल्व स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशन ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अनदर। एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है कि स्पेशल अपील होती है इंटरेस्ट और इमोशंस की, वोटर्स की। वो एक अपील करते हैं धर्म के आधार पे कि राजनीति के अंदर एक धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म के लोगों से अपील करते हैं कि आप धर्म के आधार पे आप हमें वोट दें। प्रेफरेंस टू अदर्स, की दूसरे प्रेफरेंस देने के बजाय अपने धर्म के लोगों को प्रेफर करें। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस। और कभी कभार क्या होता है, जो कम्युनलिज्म है वो अपना सबसे बुरा रूप दिखाता है और धार्मिक दंगे होते हैं, धर्म के आधार पर दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, नरसंहार होते हैं। भारत और पाकिस्तान ने आज़ादी के समय, विभाजन के समय बहुत बड़ी धार्मिक दंगे देखे थे और भारत ने आज़ादी के बाद में भी बहुत बड़े स्तर पर जो दंगे हैं वो महसूस किए हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।